क्रैकडाउनों पे क्रैकडाउन हो रहे हैं, मतलब तबीयत खुश हो रही है। आजकल बंगाल की न्यूज देख के पहले दिल रोता था, दिमाग फटता था, मन विचलित होता था, और आज उसी वेस्ट बंगाल की न्यूज देख के तबीयत हरी होती है। कभी गौ तस्करों पे के हाथ कंडे, कभी बीएसएफ को कल जमीन दे दी, और आज पुलिस के अधिकारियों की मीटिंग बुलाई और बोला ये जो अलगाववाद यहाँ चल रहा है, जो आतंकवाद यहाँ चल रहा है, इसको खत्म करना है। तो अलगाववाद, आतंकवाद के जितने भी क्रिमिनल हैं इन पे क्रैकडाउन होगा, जितने भी क्रिमिनल हैं इन पे क्रैकडाउन होगा। और वही वाला योगी वाला मॉडल है, या तो बेटा ऐसा है, या तो बंगाल छोड़ दो, वरना जेजे की टिकट कटा लो। जेजे आप समझते ना, जहाज जन्नत एक्सप्रेस, या तो उसकी टिकट कटा लो, क्योंकि अब तुम्हारा टाइम वेस्ट बंगाल में खत्म हो गया। क्योंकि देखिए, टीएमसी के राज्य में एक बहुत बड़े मुस्लिम माफिया हर जगह डेवलप हो, हर जगह टीएमसी के नाम पे मुस्लिम लीडर, मुस्लिम लीडर के नाम पे मुस्लिम माफिया, ये पूरे वेस्ट बंगाल में डेवलप हो गए थे। और इन माफियाओं ने पूरा संरक्षण कर रखा था, इन माफियाओं को पूरा संरक्षण मिलता था, और इन माफियाओं के चक्कर में हमारे हिंदू बहन बेटियों का घर से निकलना तक दुश्वार हो गया। बिल्कुल, मतलब अगर मकान बनाना तो वो टीएमसी बताएगा कॉन्ट्रैक्टर कौन सा, जाके उसकी लोकल बिल्डिंग, लोकल ऑफिस पे अर्जी लगाओ, हम बताएंगे कौन सा कॉन्ट्रैक्टर है, कौन मियाँ जी आपका मकान बनाएंगे। तो मतलब पूरा बंगाल को जकड़ रखा था। फिर ये सिंडिकेट, फिर फर्जी कंपनियां, फिर शेल कंपनियां, घोटालों पे घोटाले, घोटालों पे घोटाले। पहले तो इन सबको जरा टाइट करना है, क्योंकि जो राज बना है, जो फ्यूडम्स बने हैं, जो इनके लोकलाइज कंट्रोल बने, इनको खत्म करना। पहला एक्शन तो ये होगा। पुलिस को बोला गया है बंगाल में शांति चाहिए, बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर चाहिए, ममता दीदी वाला हाल नहीं चलेगा। सबको बुला लिया गया, पहली बात तो ये। दूसरा, ये जो वेस्ट बंगाल में क्या हो गया था कि सड़कों पे नमाज शुरू हो गई थी, सड़कों, मस्जिदों में अजान हो गई थी, सड़कों पे नमाज शुरू हो गई थी, और सड़कों पे जो नमाज शुरू हो गई थी उसके कारण क्या होगा, याद कीजिए वो परिस्थिति जब माँ दुर्गा की दुर्गाष्टमी हम मनाते, नवरात्रे हम मनाते, तब पंडाल पे बोर्ड लगता था इस टाइम पे अजान होगी, यहाँ पे कोई गाना बजाना नहीं होगा, माँ दुर्गा की स्तुति आपको बंद करनी थी, क्योंकि अजान का टाइम हो गया, अजान का टाइम है, म्यूजिक बंद करो, कुछ नहीं होगा यहाँ पे। अभी उस अजान को सुवेंदु दा ने बोला कि सब लाउड स्पीकरों के मुंह बंद कर दो, यानी कि जो यूपी में है इतने डेसिबल से आवाज नहीं जाएगी, और जो भी आपकी अजान होगी उस परिसर से बाहर, जो एक मस्जिद का परिसर है उसके बाहर अजान सुनाई नहीं देगी। आपको जो भी अजान देनी, इतनी आवाज करो कि उसके अंदर ही, परिसर के बाहर भी अजान सुनाई ना दे। भूल जाइए कि नवरात्रों में माँ दुर्गा की, माँ काली की स्तुति हो रही है, उसको हमें बंद करके अजान सुननी है। और अगर आप अजान के मीनिंग सुनेंगे तो वैसे ही यार, मतलब वो तो अरबिक में हमें समझ नहीं आती है, वैसे हमें मीनिंग तो पता ही है, एक अल्लाह ही है और उसके सामने और कोई नहीं। या हिंदुओं के कानों में क्यों ये अजान के शब्द डालने हुए? तो अगर आपको अजान देनी है तो मस्जिद के बाहर अजान नहीं जाएगी, और कोई सिस्टम, ये पहले लाउड स्पीकरों वाला ये जो सिस्टम था ये बंद कर दो। दूसरी बात, मस्जिदों, सड़कों पे घेरना। अब क्या हो गया था, हर फ्राइडे को हर दिन सड़कें बंद, ट्रैफिक जैम, क्या जी, मियाँ लोग नमाज पढ़ रहे, सड़क पे नमाज पढ़ रहे। कि ममता दीदी का राज था, कोई बात नहीं, सड़कें बंद कर लो, अपनी बात है। ऐसे भी उन्होंने मास्टर्स इन इस्लामिक स्टडी किया था, माइनॉरिटी और क्या है उस मदरसा उनका मंत्रालय थी भाई, रिफ्यूजी का उनका कल्याण उनका मंत्रालय था। तो ये जो सड़कों पे नमाज लगती थी, जो सड़कें बंद होती थी कि नमाज होनी भैया, कोई खत्म, कोई सड़कों पे नमाज नहीं होगी, कोई सड़क पे नाटक नहीं होगा। नमाज पढ़नी आपको मस्जिद के अंदर जाइए, वाशाना नमाज पढ़ी, आपको किसी ने रोका नहीं, पर सड़कों के बंद करके, ट्रैफिक बंद करके नमाज नहीं। वहां फिर अजान लगते थे, स्पीकर लग रहे टेम्परेरी, वो टेम्परेरी स्पीकर नहीं लगेंगे, और जो भी आपके अंदर स्पीकर है उनकी आवाज परिसर के बाहर नहीं आएगी। परिसर के बाहर आ गई तो भाई कार्रवाई होगी, फिर स्पीकर जब्त होंगे, सीधी सी बात है। और ये जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, इनको लेके सुवेंदु दा कह चुके थे, माननीय प्रधानमंत्री कह चुके, उठा के बाहर फेंक दो। मुझे लगता है इन पे एक बहुत बड़े लेवल का क्रैकडाउन शुरू होने वाला है। मुझे लगता है डिटेंशन सेंटर की तैयारी हो गई है, या होने वाली होगी, या उसके में कुछ व्यवस्था हो गई है। भाई सीधी सी बात है, कुछ टाइम है, जहां से आए हो पतली गली उठा लो, इज्जत बचा के निकल लो, वरना बेटा हमने धर लिया तो सीधा वहां पटकेंगे जहां से आए।
तो इनको पूरा उठा उठा के बंगाल में पटकने की व्यवस्थाएं बनाई जा रही है। डिटेंशन सेंटर में डालो, बंगाल में डाल के आ जाओ, यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं। यानी कि ये नमाज वाला सिस्टम खत्म, सड़क पे ट्रैफिक रोकना ये सब खत्म। हाँ भाई, ईद वीद की, बकरा ईद वगैरह हो तो उसमें एक एक्सेप्शन हो सकता है, तब एक जगह आपको सुनियोजित की जाएगी, वहां आप नमाज पढ़ सकते हैं। नमाज पढ़नी है आपको अपने घर में पढ़िए, अपने मस्जिद के अंदर जाके पढ़िए। स्पीकर की आवाज मस्जिद के परिसर के बाहर नहीं निकलेगी। ये लाउड स्पीकर जहाज बंद, ये सड़क को रोकने का जहाज बंद, टेम्परेरी स्पीकर लगाना बंद, ये जो आप सड़क घेर के फिर टेम्परेरी स्पीकर भी लगते थे, ये बंद। और ये जितने गुंडई वाले एलिमेंट है, जिन्होंने हर डिस्ट्रिक्ट में एक गुंडा सिस्टम बना रखा था, एक गुंडई का सिस्टम चला रखा था टीएमसी के नाम पे, इन सब पे क्रैकडाउन होगा। और जो इन्होंने ये लोग पाले थे, ये जो मालदा, मुर्शिदाबाद, नॉर्थ 24 परगना, दिनाजपुर, इधर उधर से जितने भी उपद्रवी आए थे भाई, इन पे एक टाइम है, या तो बेटा झोला पकड़ लो, निकल लो बंगाल, वरना हमारे हाथ लग गए तुड़ाई तो और होगी, और बंगाल तो तब भी भागना पड़ेगा। और दिन ब दिन अभिषेक बनर्जी जो इनको संरक्षण देते थे, अभिषेक बनर्जी आज की डेट में इनका फोन नहीं उठा पाते, क्योंकि अभिषेक बनर्जी को अपने संरक्षण की पड़ी है। क्योंकि अभिषेक बनर्जी के सुनने में आया कि सिक्योरिटी डाउनग्रेड कर दी गई या कर दी जाएगी। सवाल ये पूछा जा रहा पुलिस से, भाई इतनी बड़ी सुरक्षा आपने अभिषेक बनर्जी को किस लिए दी है, क्या थ्रेट परसेप्शन है बताइए। उन्होंने खुद दे दिया, ममता जी के भतीजे हैं, तो जो एक नॉर्मल विधायक को, इनके एमपी को सिक्योरिटी मिलती वो दीजिए, या तो थ्रेट परसेप्शन आप प्रूव कीजिए कितना बड़ा थ्रेट परसेप्शन है, इसलिए हमने दी। भाई सिक्योरिटी इज नॉट अ स्टेटस सिंबल, सिक्योरिटी इज डिपेंडिंग ऑन द थ्रेट परसेप्शन। तो जहां अभिषेक बनर्जी खुद सुरक्षित नहीं है, तो वो तुम्हारा क्या संरक्षण करेगा। मैं खुद सुरक्षित नहीं हूं, तुम्हारा क्या घंटा संरक्षण करूंगा। ये एक मैसेज दिया जा रहा है। ये गौ स्मगलिंग बंद, फेंसिंग होगी, ये जो पैसे आते थे उस पर क्रैकडाउन, यानी कि टीएमसी पे हर तरफ से चोट की जा रही है। और कहीं ना कहीं केंद्र बिंदु आपका अभिषेक बनर्जी। और अभी तो ये जो यूपी में पकड़े गए हत्यारे, अभी तो ये भी मुंह खोलेंगे, अभी ये बताएंगे सुपारी वुपारी किसने दी थी, पैसा वैसा कहाँ से आया था। उसके बाद वहां भी खेला होने वाला। तो अभी बंगाल में बहुत ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा। बट मेरे को जो मजा आ रहा है, सुवेंदु दा की सरकार में फटाफट फटाफट काम हो रहा है, कोई आगे पीछे की बात नहीं, फटाफट फटाफट काम हो रहा है।